बहुत दिनों से सब। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो ये देखिए यहाँ पे हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है और आप में से किसी ने कमेंट किया था कि आंगन में झाड़ू लगाने का वीडियो ज़रूर दिखाना। तो झाड़ू लगा रही थी, लेकिन इन दिनों जो ये मैंने लीपा था यहाँ पे पूरा ख़राब हो गया है, क्योंकि ये जो बीच में रखा हुआ है ये चना रखा हुआ है। जो चने खेत में अभी बोने हैं वो वाले चने रखे थे, क्योंकि धूप लगाना था इन्हें, इसलिए ये अभी ऐसे ढक के रख दिए हैं। जब धूप आ जाएगा दोपहर तक तो इन्हें फैला दिए जाएंगे। तो वही चने ही कल के दिन फैला के रखे हुए थे, जिसके कारण धूल मिट्टी पूरा हो गया था और ये जो लीपा पोती थी वो ख़राब हो गई है। तो ये देखिए, मैं सुबह सुबह पूरे ही आंगन की जो झाड़ू है पूरे ही आंगन की मैं सफाई कर देती हूँ सुबह ही सुबह। और उसके बाद कमरों की सफाई मैं बाद में भी कर लेती हूँ, जैसे खाना पीना बन जाता है उसके बाद। और उसके बाद मैं आ गई थी, हाथ मुंह धो लिया था मैंने, चाय बनाने आ गई थी और चाय मैं काली ही बना रही हूँ इन दिनों, काली। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है, 9 बज रहे होंगे लगभग। खाना पीना मेरा सब कुछ बन चुका है और यहाँ पे करनी है सफाई। तो मेरा जो चूल्हा है ना वो थोड़ा सा टूट रहा है, तो आज मैं आपको ना वो सभी दिखाऊंगी कि कैसे चूल्हे को ना ठीक किया जाता है बगैर ज़्यादा मेहनत करे। और भी गांव की चीज़ें हैं जो आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, ये है कुर्सी जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई थी। इसका वीडियो भी है पिछले ब्लॉग में। और इसको लीप दे रही हूँ ताकि ये टूटे ना। अगर हम नहीं लीपेंगे और इसमें सिर्फ राख भरते जाएंगे गरम गरम तो ये टूट सकता है, इसके कारण मैं इसे लीप दे रही हूँ। और थोड़ा लीप दो तो अच्छा भी हो जाता है, नया जैसा हो जाता है बिल्कुल। तो यहाँ पे मैंने इसे लीप दिया है। मैं इसमें तुरंत ही राख भर दूंगी, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी और ना ही जो मैंने इसका लीपा है वो ख़राब होगा। तो ये जो खाना बनाया था इसका गरम गरम राख है, तो ये मैं इसमें भर के एक साइड करके रख देती हूँ, क्योंकि गरम राख फेंक भी नहीं सकते कहीं और घर में भी रखने पे दिक्कत है, क्योंकि बच्ची है घर पे तो उसे भी नुकसान हो सकता है। एक बार वो जल भी गई थी इसी के कारण, तो बहुत संभाल के करना पड़ता है ये काम। जब आस्था छोटी थी तब जल गई थी, लेकिन उस समय मैं यहाँ नहीं थी। तो अभी यहाँ की कर दे रही हूँ पूरी सफाई। और चूल्हा ना थोड़ा थोड़ा सा चटक गया था, तो मैंने उन सभी को हटा के अब नए सिरे से मैं इसे बना दूंगी। और यहाँ की पहले मैं सफाई कर दूँ। जो खाना बनाया था तो सारा सामान इधर उधर फैला है, रोटी जो बनाई थी उसका पूरा बर्तन फैला है, तो यहाँ की सफाई कर दूँ। उसके बाद मैं चूल्हे को सुधारूंगी। उससे पहले मैंने लिया है और गैस को साफ़ कर दिया है। और यहाँ पे मिट्टी का घर है तो पूरे में धूल मिट्टी तुरंत ही हो जाती है, साफ़ करने का कोई फ़ायदा है नहीं, लेकिन फिर भी साफ़ कर दे रही हूँ। यहाँ पे मैं पोंछ दे रही हूँ, लेकिन बार बार धूल मिट्टी हो जाती है, बार बार तुरंत। मतलब एक ही बार आप झाड़ू लगा लो उसके बाद यहाँ हर जगह धूल मिट्टी चढ़ जाती है। एक तो मेरा जो किचन का एरिया है वो खुले में है, इसके कारण और ज़्यादा मुझे दिक्कत होती है। तो ये देखिए, मैं चूल्हा सुधारने लगी हूँ। और सबसे पहले मैंने क्या किया कि पानी डाल दिया है, और मैं हर बार इसी तरह चूल्हा सुधार लेती हूँ। और मेरा यही चूल्हा कितने दिनों से चल रहा है, मैं चेंज नहीं करती हूँ चूल्हा। कोई कोई लोग कहते हैं कि ऐसे टूटे चूल्हे पे मतलब जले हुए मिट्टी पे नहीं लग पाता है मिट्टी, नहीं, लेकिन मैं तो इसी तरीके से, आपने कई बार देखा होगा, मैंने कई बार इसी चूल्हे को सुधारा है और इसी पे खाना बनाती हूँ। और दूसरा मैंने चूल्हा नहीं लगाया है। तो ये जो चूल्हा है पीछे की तरफ से टूट गया था, तो मैंने उस सिरे को जो टूट गया था, मतलब थोड़ा सा अटके हुए था कि आप खाना आना बना के काम चल रहा था, तो मैंने उसे फिर हटा दिया और नए सिरे से नई मिट्टी लगा दी है। अब ये चल जाएगा ना कुछ तो महीने तक तो चल ही जाएगा। तो ये जो मिट्टी थी दीपावली के समय की जो बची हुई मिट्टी थी, तो मैंने कहा चलो लाओ यहाँ की भी रिपेयरिंग कर दी जाए तो बढ़िया रहेगा। और चूल्हा सुधारने के तुरंत बाद ही मैं जो ये मिट्टी रखी है ना इससे लीप दूंगी इसे, ताकि जो अभी मैंने खाना बनाया है उसके दाग धब्बे ना रहें और काला काला ना दिखे। तो ये जो मिट्टी रखी है एक छोटे से प्लास्टिक के इसमें, तो इससे मैं लीप दूंगी। ये पीली मिट्टी है, जैसे कि आप देख रहे हैं चूल्हा पीला पीला सा दिख रहा है, तो इसी मिट्टी से लीपा जाता है तो पीला पीला दिखने लगता है। तो थोड़ा सा गर्म ही था चूल्हा, लेकिन मैंने इसे लीप दिया है। और इसके बाद यहाँ का काम मेरा ख़त्म हो जाएगा किचन का। खाना पीना वगैरह मैंने सब कुछ बना ही लिया था।
कैसा लग रहा है आप सभी को ब्लॉग? अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पे नए आते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिट्टी का काम तो मैंने ख़त्म कर दिया है। तो ये जो मिट्टी रखी हुई थी मैं उसे ले जाके रख दे रही हूँ जहाँ पे रखना था, और यहाँ पे पोछा लगा दूँगी ताकि बिल्कुल भी धूल मिट्टी ना रह जाए इधर। तो मैं रोज़ ही ऐसा ही करती हूँ, खाना पीना बनाने के बाद यहाँ पे बिल्कुल पोछा लगा के साफ़ कर देती हूँ। ये फ़र्श है नीचे, और जैसे कि किसी किसी ने कहा है देख के कि फ़र्श नहीं लगता, वैसे लगता है कि मिट्टी का ये नहीं, यहाँ पे फ़र्श है, लेकिन इतना बढ़िया नहीं है क्योंकि हमने अपने हाथों से ही कर दिया था। आस्था के पापा ने खुद ही ये फ़र्श जो है रिपेयरिंग कर दी थी, यहाँ पे बना दिया था। तो मैंने वहाँ की सफाई कर दी थी, और ये कुछ समय बाद घर पे कुछ लोग आए हुए थे, मेहमान आए हुए थे, तो खोआ रखा हुआ था, ये दीपावली के समय का रखा हुआ था, क्योंकि मैंने सोचा था दीपावली में मैं इनके रसगुल्ले बनाऊंगी, लेकिन मैं नहीं बना पाई थी, जो रीज़न आप जानते हैं, तो मैं दोबारा नहीं बोलूँगी। तो उसी वजह से नहीं बन पाया था खोए का मिठाई, तो मैं इसे अभी बना दे रही हूँ। वैसे भी रखा रखा ख़राब हो जाता, तो मैंने सोचा कि अब इसे बना ही दिया जाए तो बढ़िया रहेगा, और घर में कुछ लोग भी आए थे तो वो भी खा लेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दी है, चीनी थोड़ा ज़्यादा ही ऐड कर दिया है जबकि, लेकिन मैं बनाने जा रही थी इससे, मतलब खोए की बर्फ़ी बनाने का सोच रही थी, लेकिन बर्फ़ी नहीं बन पाई मेरे से। और ये देखिए मैं पहले इसे डाल के देख ले रही हूँ, जब तक ये आपस में मतलब सिमट ना जाए। अगर पानी में आप डालते हैं और घुल जाएगा तो यानी कि तैयार नहीं हुआ है, और नहीं घुला यानी कि तैयार हो गया है, और अब आप इसका कुछ भी बना सकते हैं, मिठाई और पेड़ा वगैरह जो भी। तो मैं इसका बर्फ़ी बनाना चाह रही थी, लेकिन बर्फ़ी नहीं बन पाए, तो मैंने पेड़े ही बना दिए। तो पेड़े हमारे बनकर रेडी हो गए हैं, और यहाँ पे ये देखिए सेम का पेड़ हमारा जो मैंने लगाया था, बहुत ही छोटा था तब मैंने आप सभी को दिखाया था ये पेड़, लेकिन अब इसमें फूल भी लगने लगे हैं और छोटे छोटे सेम भी आ गए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कितने छोटे छोटे हैं सेम अभी। तो ये देखिए अभी बहुत छोटे हैं सेम, लेकिन बहुत ही जल्द इसमें सेम आ गए, बहुत ही जल्द, जबकि बहुत लोगों के पौधों में बिल्कुल सर्दी जाने के मौसम तक में आता है सेम, लेकिन इसमें बहुत जल्दी सेम आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए आस्था के पापा और मेरा एक देवर है, वो दोनों ही मिलके, खटोली है ये, इसको कस रहे हैं यानी कि ये जो बद्दियाँ ये ढीली ढीली होकर नीचे की तरफ लपक गई थी। आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को